नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिला उद्योग केंद्र का ऑफिस है जो आज बिहार दिवस के अवसर पर छपरा गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में लगा हुआ है। यहाँ हमारे साथ जो उनके डेटा ऑपरेटर हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम आइए उनसे बात करते हैं। और जितने भी उद्यम और जितने भी योजनाएँ हैं, उद्यमी योजनाएँ हैं जो सरकार की तरफ से लाई गई हैं, ताकि जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मदद मिले। तो आइए उसकी विशेष जानकारी इनसे लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी वे योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से युवाओं के मदद के लिए लाई गई हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आप जिस योजना के प्रचार प्रसार में यहाँ बैठे हुए हैं, उस विभाग का नाम जानना चाहूँगा और आपका पद क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, वो जान। जी, थैंक यू। मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं जिला उद्योग केंद्र में डाटा ऑपरेटर हूँ और यहाँ पे सभी लोगों को हम लोगों का जो उद्योग विभाग का मुख्य 4 योजना है। अभी पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला योजना। और चौथा है बिहार स्टार्टअप नीति। आप किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों के लिए सभी योजनाओं के बारे में बारी बारी से चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो भी उनके उपयोग का होगा वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। तो आप सभी योजनाओं के बारे में। जी, शुरू से चलते हैं। पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में PMGP बोलते हैं। ये 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम सभी व्यक्तियों के लिए है। इसमें आपको बैंक जितना भी बैंक है, सरकारी प्राइवेट, सभी में लोन प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें 35% सब्सिडी है और इसकी न्यूनतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं पास है। और दूसरा है प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं पहले वाले में ही चाहूँगा कि बताएं कि उसमें न्यूनतम जो राशि कितना मिलेगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी मिलने की, क्या प्रक्रिया के तहत लोग उस राशि को ले सकते हैं, किस प्रक्रिया के तहत वो आगे अपने बिजनेस या उद्यम को बढ़ा सकते हैं। तो कृपया उस बारे में भी थोड़ा डिटेल से। जी, इसमें 10 लाख से 50 लाख तक है PMGP में। और इसमें क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति आवासीय, मुखिया का एक रिपोर्ट होता है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो CA बनाता है। और जो भी ईमेल ID जो ना होता है, ऑफिस आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता मुखिया का ना होता है, मुखिया लिखता है। और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। और ये जो भारत का नागरिक 18 वर्ष ना होता है, आधार कार्ड से हो जाएगा। और ये सब जो दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट, ये नेसेसरी है। ये आपका दूसरा योजना है, ये नीचे वाला है। इसमें देखिए जो सामान्य जाति के पुरुष, पहले एक पे बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बता दीजिए, फिर दूसरे पे बात करेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे और आप अपने से ऑनलाइन कर सकते हैं। उद्योग विभाग में आइएगा, वहाँ से भी हो सकता है। अपने से ऑनलाइन करके आइए। ऑनलाइन अपने से किस साइट पे जाके कर सकते हैं? साइट है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है www.kyc online government in, ऊपर वाला साइट, उस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और हम लोग काम होता है, जिस बैंक में कहिएगा उस बैंक में हम लोग भेज देते हैं। अच्छा, इसमें शुरू में जैसा कि आपने बताया 10 लाख से 50 लाख तक है, तो इसका निर्धारण कैसे होता है कि जो सामने वाला एप्लीकेंट है, आवेदन देने वाला व्यक्ति है, उसको कितना मिलेगा, ये कैसे निर्धारण? प्रोजेक्ट रिपोर्ट से निर्धारण होता है। वो जितना लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा उसी से उसका निर्धारण होता है। तो उसका सारा एक बार में मिल जाता है? नहीं, किस्त में मिलता है। पहले बार में, जैसे अगर मान लीजिए आपने उसका 10 लाख का निर्धारण किया, तो पहली बार में कितना मिलेगा? पहले बार में आपको 4 लाख मिलेगा। ये आपको पैसा जो हम लोग केवल बैंक में भेज देते हैं, हम लोग विभाग से हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म आता है उसको रिकमेंडेशन कर देते हैं जिस बैंक में। पैसा देने का काम बैंक करता है और हम लोग सब्सिडी लेटर भेजते हैं सब्सिडी देने के लिए। हम लोग का विभाग है मेन, जो प्रधानमंत्री। मतलब आपकी तरफ से भी ये राशि तो आवंटित किया जाता होगा ना कि बैंक को, कि आप इतना राशि सामने वाले जो आवेदक हैं उनको दे दीजिए? हाँ, हम लोग जो फॉर्म अपने से भर के लाते हैं ना, आप पहले से चूज करना होता है आपको कि आपको कितना लाख चाहिए पहली बार में। पहले किस्त में कितना? किस्त में नहीं, कि आप कितना लोन आपको ना होता है चाहिए एक बार में। वो मैं समझ गया। जैसे मान लीजिए कि सामने वाले ने 10 लाख का आवेदन दिया कि उसे 10 लाख के लोन की आवश्यकता है अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए,
10 लाख देने के बाद जब वो आपके पास आया तो आपने किसी उसके मनचाहे बैंक के अनुसार आवंटित कर दिया, वो बैंक देगा, तो क्या वो बैंक जिसके लिए उसने आवेदन दिया था वो बैंक उसको पूरी राशि एक साथ दे देगी? ना, एक साथ नहीं देगी, किस्त में देती है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने कितने किस्त वो होते हैं और उसका निर्धारण कैसे होता है कि पहली किस्त में कितना होगा, दूसरी में कितना? जैसे 10 लाख है तो एक बार में 4 लाख दे दिया, ठीक ना। तो मतलब ये श्योर है कि पहली बार में 4 लाख मिल जाए? हाँ, मिल जाता है ऐसे। या उसके लिए भी कोई नियम है? उसके लिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बैंक ही बताएगा आपको। अच्छा, ये बैंक के स्वेच्छा पे है कि वो कितना देगा आपको? अच्छा, मैं किस्त में देता ही पता है हमको, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बैंक ही बता सकता है आपको। अच्छा, आपके यहाँ से। लेकिन सर जैसे आपके डिपार्टमेंट का भी तो कुछ उस पर होता होगा ना गाइडलाइन कि कितना देना है, क्या देना है? जैसे देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, ये हम लोग मैं पहले इसका जानना चाहूँगा। हाँ। एक बार एक क्लियर कर हाँ, लेते हैं, फिर दूसरी की तरफ बढ़ेंगे। सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें 10 लाख मिलता है ना, तो इसमें 3 किस्त मिलता है। पहले बार 4 लाख, फिर दूसरा बार 4 लाख, फिर 2 लाख मिलता है। तो ये तो एक फिक्स हो गया कि आपको ऐसे ऐसे आप जैसे डेवलप करेंगे खुद को मिलेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री वाले के बारे में बताया आपने, तो आप बता रहे हैं जैसे बैंक डिसाइड करेगा, तो उसके लिए भी तो कोई गाइडलाइन होगा? वही किस्त वही सेम है, जो एक बार 4 लाख मिलेगा, फिर उसका आप GST कागज जितना भी काम किए हुए हैं दिखाइएगा रिपोर्ट, तो फिर आपका आना होता है, पैसा अकाउंट में जाएगा। तो मतलब पहली बार में उसमें भी प्रधानमंत्री जो ग्रामीण वाला है उसमें भी पहले 4 लाख मिलेगा, फिर 4 लाख मिलेगा, फिर 2 लाख। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई जाति, जैसे आपने बोला कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना है, तो क्या ये किसी जाति विशेष के लिए है या आम लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, केवल सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनको सब्सिडी 25% मिलेगा। हाँ, और अगर ये इसमें क्या है कि जो शहरी हैं, शहरी के लिए भी 25% है, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको 35% सब्सिडी मिलता है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको? जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 35% मिलता है, और जो जनरल हैं उनको 25% पुरुष के लिए, और सभी महिलाओं के लिए 35% है। सभी मतलब सामान्य वर्ग के पुरुष को सिर्फ 25% है, बाकी सभी के लिए 35%। हाँ, दूसरे वाले के बारे में? दूसरा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, PMFME। इसमें क्या होता है आपका फूड प्रोडक्ट समझते जो ना होता है, इसका एक मिनट से दिखा देते हैं आपको। फूड प्रोडक्ट में होता है ना खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जो ना होता है, जो खाने वाला चीज़ हो ना होता है, उसका इसमें आपका DRP के थ्रू होता है। DRP मतलब? जिला संसाधन सेवी होता है, एक पद है जो 11 माह के ना होता है, उद्योग विभाग में काम करता है। वो गांव से लोगों को बुलाकर, जैसे छोटा छोटा लोन चाहिए हम लोग को ऑफिस में लाता है, उसी के थ्रू ये जैसे छोटा छोटा है अदरक, लहसुन, मूंगफली। थोड़ा इसके बारे में, जैसे आपने इस योजना का नाम बता दिया, थोड़ा इसकी डिटेल्स प्रक्रिया के बारे में बताइए कि कैसे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, किनको मिलेगा, कौन एलिजिबल है? हाँ, ये सभी को मिल सकता है, ठीक ना, ये सभी व्यक्ति को मिल सकता है। इसमें सभी के लिए अनुदान है। इसका एज क्राइटेरिया भी कुछ होगा? हाँ, 18 बरस से अधिक और 50 बरस से कम, ये सभी को मिल सकता है। इसमें सभी के लिए अनुदान 35% है, और इसमें आपको 10 लाख तक होता है। मतलब अगर आप 10 लाख लेते हैं तो आपको 35% सब्सिडी, यानी वो आपको छोड़ दिया जाएगा? हाँ, छोड़ दिया जाएगा, सब्सिडी मिलता है। और इसमें है कि जो फूड प्रोसेसिंग है यूनिट है, इसमें बहुत सारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मुर्गी दाना, मखाना प्रोसेसिंग, वहाँ भी देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये लघु उद्योग जितने हैं, आटा, सत्तू, बेसन, बिस्किट, बेकरी, नमकीन, भुजिया, इन सब के लिए है ये? सब के लिए है। तो कोई भी युवक अगर चाहे तो वो आपके यहाँ आवेदन लेके जा सकता है, उसको ये अगर बिजनेस शुरू करना हो? जी। अच्छा, इसके लिए कुछ उसे ज़मीन वगैरह भी दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इसके लिए जगह है, लोकेशन है, या आपसे पैसा मिलने के बाद वो इसको ढूंढ सकता है? देखिए, अगर अपना ज़मीन है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, और अपना ज़मीन नहीं है तो अपना किरायनामा बना करना होता है, किराए पर भी ले सकते हैं। ये सब मतलब अमाउंट आपसे मिलने से पहले ही देना होगा ना बना के? जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ऑनलाइन करते समय, उस माने हर एक
ब्लॉक चाहे गांव का ना। मतलब आवेदन देने से पहले ही उसे ये जो लोकेशन अपना दिखाना है, ज़मीन दिखाना है, ये सब लोकेशन के साथ उसे दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए जो, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व वही लोग होंगे, इस बिजनेस को, इस उद्यम को करना वही लोग चाहेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। तो जिनके पास अपनी भूमि हो, ज़मीन हो, उनके लिए तो खैर सुविधा है, लेकिन जिन्हें भूमि भी किराए पे लेनी हो, तो अगर आप पहले नहीं दे रही है सरकार, तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर लोन सेंक्शन होने के बाद आपको किरायानामा लगता है ना, डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसके बाद अच्छा, लगता उसके है। बाद, हाँ वही। हाँ। ठीक है, आगे की सर प्रक्रिया बता दीजिए। हाँ, तो ये हो गया। इसमें वो जाएंगे तो आप बता रहे थे 10 लाख मैक्सिमम। हाँ, इसमें 10 लाख मैक्सिमम 10 लाख मिलता है। 10 लाख से अधिक चाहिए तो उसके लिए ना होता है कि जो FO और ऐसे सरकारी राज्य एजेंसियाँ है, हाँ SPO, उस पर ना आता है 50% का अनुदान है। इसके लिए जो इसमें अभी अधिकतम जो DRP के थ्रू होता है 10 लाख तक होता है। और क्या है सर FPO और SHG? ये सहकारी समिति है राज्य सरकार की। अच्छा। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो 10 लाख से अधिक का अमाउंट अगर चाहिए तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो वहाँ पे 50% का अनुदान मिलता है। अच्छा, इसके लिए कोई समय अवधि है या शुरू में ही आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं? ये हमेशा होते रहता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये 10 लाख है, 10 लाख आपको जो DPRO बता रहे थे आप वहाँ से मिल जाएगा, तो क्या ये मिलने के बाद कुछ अवधि के बाद हम FPO SHG के लिए जा सकते हैं या शुरुआत में ही हम यहाँ जा सकते हैं? देखिए, जो FAO और SHO है ना, ये SHG, ये आपका ना होता है राज्य की एजेंसियाँ है, इसमें 10 लाख से अधिक लेने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। आप मेरी बात शायद समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे हमें DPRO से 10 लाख तक का एक लिमिट है, इससे अधिक आपको नहीं मिल सकता है, तो क्या हम सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं FPO और SHG के लिए, या पहले इसके लिए करना होगा, कुछ समय के बाद हम फिर जाके एलिजिबल होंगे इसके लिए? आपके बात तो कहने का मतलब है कि ये जो अभी हम लोग के विभाग से ना मात्र 10 लाख तक होता है इसमें, और इसके ज़्यादा जानकारी के लिए ना होता है जो हमारे अफसर हैं उनसे बात करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप आगे वाला बता दीजिए। हाँ, तो इसमें आपका 35% अनुदान है, और इसमें जो बोले ना DPR होता है, DRP आपको हर एक गांव में बनाया गया है। DRP हमारे यहाँ अभी 102 DRP हैं, तो उन्हीं के थ्रू ये बैंक में जाता है। और DRP के काम है इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार करना, लोगों को बुला कर लाना, ठीक ना, कि इस योजना में अपना ऋण आवेदन कीजिए, और बैंक से ये सब चीज़ दोनों है ना, बैंक के द्वारा। हाँ, DRP ऐसे आप ऑफिस में आइएगा तो बहुत सारा DRP रहता है बैठे हुए पहले से, हाँ, कर देता है। तो और ये इस सब दोनों लोन है बैंक ही देता है। हम लोग का विभाग केवल अनुदान, सब्सिडी ना, सब्सिडी के लिए लेटर भेजता है बैंक को। हाँ। अच्छा, ये जैसे आपने बात की DRP की, तो क्या ये कोई लिमिट भी है हर एक DRP के लिए कि आप एक गांव से कम इतने उद्यमी ढूंढ के लाइए, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, कितना भी ला सकते हैं आप? तो ऐसा कोई उन पे दबाव नहीं है कि आपको इतना कम से कम लाना है? क्योंकि हाँ, देखिए, बेरोजगारी हर गांव में है, जी। हर जगह पे है, तो इसमें जैसा आपने बताया कि 10 लाख तक मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो युवा हैं वो इसका लाभ लेना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं होता ये है कि जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल हो जाती है कि लोग उसका लाभ ले नहीं पाते हैं, जो सरकार की योजना है। तो अगर आप DRP जो हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर उन पर कोई दबाव हो कि आपको कम से कम हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत से इतने उद्यमी ढूंढ के लाने हैं, तो कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलेगा। जी, एक उनका रहता है कि आप एक लोन सेंक्शन करा लीजिएगा, तो जो उनका ID मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, एक कम से कम कराना ही होता है सभी DRP। ऐसे आपका जो आप अपने क्षेत्र में तेज तरार हैं तो जितना भी उद्यमी है, चाहे लाभार्थी है, उसको अपना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। और इसमें जो सब, ये मेरे व्यक्तिगत की बात नहीं है, मैं जनरल में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है। जी, बहुत है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई योजना है जिसका उद्यमी लाभ ले सकते हैं, युवा लाभ ले सकते हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले कि जो युवा हैं अपना स्वरोजगार के चक्कर में नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि ना होता है कि हम कहीं जॉब करें, सरकारी या प्राइवेट। चलिए, ये तो अलग एक बहस है। हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। शायद अगर इसमें कुछ बाकी हो तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसमें बाकी है कि जो सब्सिडी मिलता है, कि दोनों योजना है, दोनों योजना में आपको 3 साल तक वर्क करना पड़ता है। उसके बाद 3 साल के बाद आपका सब्सिडी लेटर भेजा जाता है विभाग से। 3 साल के बाद ही आपको सब्सिडी
जो 35% अनुदान है आपको मिलेगा। अच्छा, शुरू में मतलब आपको 10 लाख मिल जाएगा। हाँ। उस 10 लाख का जो 35% आपको छोड़ना है, हाँ। वो आप 3 साल अगर अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस बढ़ाते रहेंगे, उस पे काम करते रहेंगे, तब आपको 3 साल के बाद 35% का सब्सिडी मिलेगा, राहत मिलेगी। हाँ। और अगर उस 3 साल से पहले आप ख़त्म कर लेते हैं, बिजनेस आपका सक्सेस नहीं होता है, तो आपको टोटल वापस करना पड़ेगा। हाँ, टोटल वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या ये योजना किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए है, या ये सामान्य सभी के लिए है? और सब पे 35% सब्सिडी? हाँ, सब 35% सब्सिडी है। चलिए अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे है आपका मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना। ये शुरू में 18-19 में केवल SC/ST के लिए था, BC-21 में EBC के लिए हुआ, लेकिन अब सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक ना। ये आपके हमारे विभाग में जो पटना से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन होता है, और इसमें उसका लिस्ट है यहाँ पे योजना का ना होता है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जरा एक बार इसे क्लोज से आके दिखा दीजिए सारी योजना। हम बात कर रहे थे अभी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा महिला युवा योजना के बारे में। इसका शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें सभी लोग अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि 10 लाख लोन मिलता है। 10 लाख में इसमें 50% सब्सिडी है, और केवल 1 साल तक आपको ना होता है, पैसा आपको ना होता है। 1 साल के बाद जब लोन आपका तीसरा किस्त मिल जाएगा, इसमें 3 किस्त में पैसा जाता है, तो 1 साल के बाद आपको पेमेंट करना होता है। और इसमें जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 1% का ब्याज लगता है। सभी सामान्य वर्ग की सभी के लिए, इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी कम है, कि सभी 1% का माने ब्याज लगता है 1 साल के बाद। और ये योजना लॉटरी के माध्यम से होता है। इसीलिए इसमें सभी लोग को ना होता है, सब जितना भी इसके लाभ लेना चाहते हैं सब कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन लॉटरी से जिसका चयन होता है वही इसका लाभ उठा सकता है। मतलब इसमें आवेदन कितने लोग भी कर सकते हैं, उसके बाद एक लॉटरी का प्रोसेस होगा, जिसके नाम की लॉटरी निकलेगी उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, इसमें जो लॉटरी निकाली जाती है वो कोई आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों तक के लिए निकाली जाती है? इस बार हमारे उद्योग विभाग से पूरे बिहार में 8000 के आसपास लोगों का चयन हुआ है, जिसमें सारण जिला का लगभग 250 लोगों का चयन हुआ है। अच्छा, आपने बताया पूरे बिहार से अगर बात करें तो 8000 लोगों के लिए लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें बिहार यानी सारण से 250 लोग, जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या कुछ एरिया वाइज भी सीट बटे हुए हैं, इसके लाभान्वित होने वाले लोगों का क्राइटेरिया बटा हुआ है, या ये जनरल निकल जाता है उसमें जिस एरिया के जितने निकल? जिला बाई जिला होता है। इसका 38 जिला है ना, कोई इसका स्पेशल कैटेगरी नहीं बांटा गया है। सबसे पहले अगर जब फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन इसका फॉर्म आप कहीं से भर सकते हैं ऑनलाइन। वो किस साइट से भरेंगे जरा ये भी बताइए। साइट आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट www उद्यमी योजना बिहार गवर्नमेंट। यह हमेशा दिसंबर में फॉर्म भराया जाता है। 1 दिसंबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। और इसमें क्या है कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म सही ना होता है। इसमें सभी लोग एप्लीकेशन अपना डाले थे, लेकिन चयन हुआ था मात्र 8000 लोगों का चयन हुआ था। और ये योजना में 50% का अनुदान है और ब्याज भी बहुत कम है, तो इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसमें बहुत सारा योजना होता है। इसका प्रोजेक्ट में 102 गो है। अभी इसमें एक प्रोजेक्ट में कैटेगरिया बांटा जाता है। इस बार जैसे पिछली बार का आप बता रहे हैं कि 8000 लोगों को दिया गया था, क्या इस बार कुछ बढ़ने का उम्मीद है या उतना ही रहेगा? ये तो विभाग ही बता सकता है। हाँ, और ये आपका इसमें जो योजना है और ये लॉटरी निकलती कब है? जैसे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं, तो इसकी लॉटरी कब निकलती है? बस 2 से 3 दिन में लॉटरी आपका जाता है। ये लॉटरी माध्यम है, ये कंप्यूटराइज ना होता है, रिकमेंडेशन होता है। आपको जो हमारे मेन पटना में हम लोग का विभाग है वहीं से ना होता है, वो लिस्ट निकलता है लॉटरी के माध्यम से, किसका भी नाम आ सकता है इसमें। और ये जो प्रोजेक्ट है योजना का, इसमें इसको कैटेगरिया में बांटा गया जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बांटा गया रहता है। तो ग्रुप ए और बी में तो योजना रहता है। ग्रुप सी में आपको ना औद्योगिक क्षेत्र में आपको शेड
आपको उद्योग लगाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे हम लोगों का आसपास में मुजफ्फरपुर है, बीटा है, हाजीपुर है, तो ग्रुप सी के उद्यमियों के लिए ना होता है शेड, और वहाँ पर आपको जो भी रोजगार आप मशीन लगाना चाहते हैं, अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। इसमें 3 गो ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और इसमें भी कुछ होता है क्या कि कितने अवधि तक आप करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा? ना, इसमें सब्सिडी आपको, इसमें क्या होता है कि 10 लाख रुपया आता है, प्रथम किस्त 4 लाख आता है, द्वितीय किस्त 4 लाख आता है और तृतीय किस्त 2 लाख आता है। और आपका तृतीय किस्त आने के बाद 1 साल तक आपको ना होता है पैसा, आपको अपना बिजनेस चला सकते हैं, अपना सेटल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना शुरू करना पड़ता है। 84 किस्तों में आपको पैसा जमा करना रहता है 7 साल के अंदर। अच्छा, ये जो पहला किस्त है, जो दूसरा किस्त है, जो तीसरा किस्त है, इस अंतराल कितने दिनों का है? देखिए, पहला किस्त आप जब आपका नाम आ गया लिस्ट में, ट्रेनिंग कर लिए, तो हमारे आईओ के पास अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, तो उसके बाद 1 महीना के अंदर आपका पहला किस्त का पैसा आ जाता है। फिर आप प्रथम किस्त का मशीन शेड के निर्माण में जो भी आपका खर्च हुआ है, हमारे ऑफिस में जो हमारे अफसर हैं उनके पास ले आके दिखाइए कि क्या क्या किए हुए हैं, हर एक चीज़ का बिल दिखाइए जो विभागीय रूल के अनुसार। उसके बाद आपको वहाँ से वो देखेंगे, जांच करने जाएंगे, अगर सही प्रतीत होगा तो फिर सेकंड किस्त के लिए आपका ना होता है रिकमेंडेशन करेंगे। अच्छा, इसमें अवधि कितना दिन का होता होगा लगभग? प्रथम और द्वितीय किस्त के अंदर 1 से 2 महीना का होता है। और तीसरा भी जैसे आपका सेकंड किस्त आ गया, फिर आपसे वो काम कीजिए, मशीन लगाइए, उसमें मशीन लगाइएगा, सेट बनाइएगा, तो कुछ टाइम लगता ही है। इसमें भी 2-3 महीने में जाता है। और ये सभी वर्गों के लिए है? सभी वर्गों के लिए, सभी कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। इसको केवल नाम ना होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पहले उन्हीं लोगों को विशेष लाभ देने के लिए बना था, इसलिए आज भी वही नाम इसका चल रहा है। ठीक है, और चौथे के बारे में बता दीजिए। चौथा है बिहार स्टार्टअप नीति। इसमें क्या है, जो युवा हैं अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, उनके हाथ में हुनर है कि और चाहते हैं कि हम बिहार में ही रहें, तो उनके लिए 10 लाख का लोन हमारे विभाग से दिया जाता है। ये भी दिसंबर में अप्लाई किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 10 साल तक आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, और 10 साल तक अपने, तो इसमें मैक्सिमम 10 लाख है? हाँ, 10 लाख है। और आपको इसमें यही स्पेशली है कि 10 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आपको कितना प्रतिशत ब्याज का होगा? 10 साल तक ब्याज नहीं लगता है आपको। 10 साल के बाद, अगर चूंकि मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो लोग ईमानदार हैं, जो सरकार को अपने पैसे वापस करना चाह रहे हैं अपना उद्यम आगे बढ़ा के, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनके लिए कि 10 साल के बाद अगर उन्हें ब्याज लौटाना है तो कितना प्रतिशत होगा उसका? 10 साल तक क्या होगा? 10 साल तक ना पैसा लौटाना ही नहीं रहता है। 10 साल के बाद आपको काम कीजिए, 10 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद ब्याज सहित 1% है कि 2% ही, हमको उतना जानकारी नहीं है अभी। अगर कोई 10 साल के अंदर अगर पैसा वापस कर देता है तो अच्छा है, उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा? ना, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया आगे कि वो 10 साल से पहले आपके 10 लाख वापस करने को तैयार हो गया, तो क्या वो वापस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। उसका क्रेडिट और अच्छा बन जाएगा सरकार के। और अगर वो वापस करता है तो उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और 10 साल के अंदर जमा, सब्सिडी है 10 लाख में? 10 लाख में सब्सिडी नहीं है। और इस स्टार्टअप नीति में क्या मतलब, जैसे योजना, इसके में भी कोई योजना का लिस्ट? हाँ, योजना की लिस्ट इस साइट पर जाकर दे सकते हैं। www स्टार्टअप नीति है ना, उस साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके लिए हमारे जो अफसर हैं, हम जो IIT है, पॉलिटेक्निक है, स्कूल कॉलेज है, इसके बारे में युवाओं को, छात्रों को जाकर बताया जाता है स्टार्टअप नीति के बारे में। हर एक महीना में प्रोग्राम। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि उदाहरणार्थ आप कुछ वैसे उद्यम बता दीजिए जो इससे जुड़े हुए हों, जिसके लिए लाभ मिल सकता है स्टार्टअप नीति के। हाँ। जैसे आपका बहुत सारा है, चमड़ा उद्योग से चप्पल बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना, जो सॉफ्टवेयर भी बनाना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर क्या है, उसके लिए भी ये है। माने आपके हाथ में स्किल होना चाहिए, तब सरकार उद्योग लगाने के लिए, पैसा नहीं है तब तो सरकार मदद जरूर करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी बाकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या किसी विशेष वर्ग के लिए है या ये सामान्य है? सभी के लिए है। अच्छा, इसमें भी कोई सिस्टम है लॉटरी वाला, या जितने लोग अप्लाई करेंगे उन सबको मिल जाएगा? ये आपका लॉटरी वाला ना है, ये दिसंबर में अप्लाई होता है। इसका ज़्यादा जानकारी के लिए इसका वेबसाइट है। तो इसमें जितने लोग अप्लाई करेंगे सबको मिल जाता है या कोई क्राइटेरिया है उसके बारे में? इसके बारे में हमको उतना ना होता। अभी
मेरा विदिशा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमको। आप एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार है, जिला उद्योग केंद्र छपरा में हम डाटा ऑपरेटर पर कार्यरत हैं। तो आपने सुना अभी रितेश कुमार जी को, ये जिला उद्योग केंद्र छपरा के डेटा ऑपरेटर हैं और इन्होंने हमसे बात की और जितनी जानकारियां थी इनके पास, जितने के बारे में ये जानते थे, मुख्य रूप से इन 4 योजनाओं के बारे में मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इसे दिखा दें। इन 4 योजनाओं के बारे में जितना ये जानते थे हमारे दर्शकों को बताया। बाकी के जो भी डिटेल्स अगर कुछ बच गए हों हमारे पूछने में तो वो आप इस साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे ऑफिस जिला उद्योग केंद्र छपरा राजेंद्र स्टेडियम के बगल में है, गुरुकुल स्कूल की गली में। विशेष जानकारी वहां आपको प्राप्त हो सकती है। तो आपने सुना, गुरुकुल जो स्कूल है उसके बगल में इनका ऑफिस है जिला उद्योग केंद्र का। तो आप जाके विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वहां ले सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे भी ऐसे अपडेट देते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।